तो दोस्तों, सोनम वांगचुक जी ने अपनी हंगर स्ट्राइक को एंड कर दिया है। नहीं, जेपी नड्डा और गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे नहीं किया है, वो सलमान भाई के ट्वीट की धमकी से डर गए होंगे, इसलिए उन्होंने स्ट्राइक को एंड कर दिया है। खैर, मजाक मस्ती छोड़ो, अब रियल मुद्दे पे आते हैं। कल पीएम मोदी ने इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट को एस्टेब्लिश करने का बोला है। मतलब प्रोटेस्टर्स की मांगे अब धीरे धीरे मानी जा रही है। और रात को पीएम मोदी ने एक वीडियो भी रिलीज किया है, उसमें उन्होंने प्रोटेस्टर्स को आश्वासन दिया है कि अब पेपर लीक जैसे मुद्दे को सरकार सीरियस लेगी और पार्लियामेंट में डिबेट भी करेगी। मतलब मैं तो प्रोटेस्टर्स की इस चीज में बहुत बड़ी जीत मानता हूं, क्योंकि जो सरकार सोनम वांगचुक जी के जंतर मंतर पर इतने दिन के भूख हड़ताल को भाव तक नहीं दे रही थी, वो अब धीरे धीरे उनकी डिमांड को मान भी रही है। और गवर्नमेंट ने उनकी लगभग सारी डिमांड मान ली है, लेकिन एक डिमांड वो मुझे लगता है नहीं मानेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन नहीं आएगा। ये आप मुझसे लिख के ले सकते हो। और अभिजीत लिपके ने भी ट्वीट कर दिया है कि सोनम जी ने अपनी हंगर स्ट्राइक को एंड कर दिया है, लेकिन वो अपने प्रोटेस्ट को यहाँ से भी कंटिन्यू रखेंगे टिल द धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन तक। बाकी गवर्नमेंट से और पीएम मोदी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सब कुछ आपके हाथ में है, तो सिस्टम को सुधारने में क्या जाता है। देखो, ये सिस्टम सारे नेताओं ने मिलकर बिगाड़ा है, तो अब किसी को तो ये सुधारने का स्टेप भी लेना ही पड़ेगा। बाकी देखो, जब आप पीएम की कुर्सी छोड़ोगे तो देश आपको याद रखेगा कि पीएम मोदी ने अपने टेन्योर में ये बदलाव किए थे, और शिक्षा व्यवस्था को वो आज तक के सबसे बेस्ट डिसीजन में मानेंगे। क्योंकि अगर शिक्षा व्यवस्था ही बेस्ट हो जाए तो बात ही क्या है, पूरे देश की फ्यूचर की नींव यहीं से रखी जाती है। बाकी यार, अच्छा काम करोगे तो लोग आपको वोट देंगे और आप फिर से पावर में आओगे। देखो, इस प्रोटेस्ट से आपकी इमेज तो नेगेटिव बन गई है, अब इसे सुधारने का जिम्मा भी आपका ही होगा। 2029 में इलेक्शन है, उससे पहले देखते हैं आप कितना काम करते हो। मेरा तो यही मानना है कि शिक्षा, हेल्थ और लोगों की नॉर्मल ज़रूरतों को भी अगर आप पूरा करोगे ना, तो भी लोग आपको वापस से पावर में लेके आएंगे। जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, उसके लिए भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। जो चीज़ सरकार को खुद देनी चाहिए थी, उसके लिए भी लोग प्रोटेस्ट करके वो चीज़ डिमांड कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।